दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम ऑक्सीकरण अंक सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, आपको ऑक्सीकरण अंक निकालना जरूर आ जाएगा। दोस्तों वैसे तो आप सभी जानते हैं कि जो ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो किसी परमाणु के ऊपर जो आवेश होता है उसको हम ऑक्सीकरण अंक कहते हैं। H2 है, इसमें H और H के बीच में जो बंध है, तो अगर हम इसकी हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अंक देखें इसमें, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार जैसे HCl है, HCl के अंदर जो हाइड्रोजन और क्लोरीन है इसकी विद्युत ऋणता अलग अलग है। यदि हम इसमें हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक देखें तो वो +1 होता है, और क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक देखें तो वो -1 होता है। F2 है, इसके अंदर ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है वो आपको ध्यान में रखना +2 होता है, और वैसे ऑक्सीजन के ऊपर आवेश है वो -2 होता है, लेकिन यहाँ पर OF2 बनता है तो इसमें ऑक्सीकरण अंक +2 होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिस तरीके से मैं आपको जो बातें बता रहा हूं उस पर आप गौर करेंगे और तभी आप आगे के जो ऑक्सीकरण अंक है वो निकाल पाओगे। जो हाइड्रोजन है वो हाइड्राइड के रूप में रहेगा तो इसका ऑक्सीकरण अंक -1 मानोगे, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। अगर ऑक्सीजन है वो प्रोक्साइड के रूप में हो, ये भी आप ध्यान में रखना। यदि ऑक्सीजन प्रोक्साइड के रूप में रहेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अंक है वो -1 माना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ उदासीन अणु होते हैं, उदासीन अणु हैं और इनमें ऑक्सीकरण अंक है वो 0 होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये एसीटोन है, इस एसीटोन के अंदर हमें केंद्रीय जो परमाणु है कार्बन, उसका ऑक्सीकरण अंक देखना है। तो देखिए कार्बन, कार्बन और कार्बन, इस कार्बन का ऑक्सीकरण अंक देखना है। तो ये जो कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं इसके कारण इसका ऑक्सीकरण अंक है 0, और कार्बन से ऑक्सीजन +2, तो बराबर कितना हुआ +2, इसका ऑक्सीकरण अंक हो गया। H2SO3O2, इसके अंदर सल्फर का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको x मानते हैं। तो इस सल्फर का हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसको x मान लिया हमने। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीकरण अंक होता है, तो इसको लिख लिया मैंने +1। फिर आता है ऑक्सीजन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है और प्रत्येक का -2 होता है, तो -2 लिख दिया मैंने, +2, और यहाँ पर 2, ये जो ऑक्सीजन है ये प्रोक्साइड के रूप में जुड़े होते हैं जिसके लिए -1 मैंने लिखा है, बराबर क्या आएगा 0। इसको हल करेंगे तो 2 + x -6 और -2 बराबर 0। अब ये माइनस के हैं, दोनों जुड़ जाएंगे तो 2 + x 6 और 2 8, तो ये माइनस के 8 हो गए बराबर 0। तो उसका पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा 8 -2, ये माइनस का हो जाएगा, उधर पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना है 6। तो यहाँ पर जो सल्फर है उसका ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 भी कौन सा +6। जैसे एक हम संकुल यौगिक लेते हैं, ये एक हमारे पास संकुल यौगिक है और उसमें केंद्रीय परमाणु है Cu। इस Cu का हमें ऑक्सीकरण अंक है वो निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखो जिसका ऑक्सीकरण अंक निकालना होता है उसको x मानते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, और प्लस यहाँ पर 4 लिगेंड है NH3, और ये उदासीन लिगेंड है जिसका ऑक्सीकरण अंक 0 है, तो 0 लिख दिया मैंने। फिर करेंगे प्लस, और SO4 है, SO4 इसको -2 के रूप में -2, और बराबर क्या लिखेंगे हम 0, क्योंकि इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। तो x फिर माइनस, ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया -2 बराबर 0। तो x बराबर कितना आया +2। तो इस संकुल के अंदर कॉपर की ऑक्सीकरण अंक है या ऑक्सीकरण अवस्था है वो है +2। इसी प्रकार जैसे हमने एक उदाहरण और लिया, जैसे FeCN6, और इसके ऊपर जैसे -3 है, इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जिसका ऑक्सीकरण अंक निकाला उसको x मान लिया, प्लस यहाँ पर 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं तो 6,
और Cn के ऊपर आप जानते हैं Cn के ऊपर -1 होता है, तो -1 और फिर बराबर यहाँ ऊपर देखो आयन लगा हुआ है, आवेश लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -3। अब x -6 बराबर -3 पक्षांतर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -3 और +6, तो 6 में से 3 निकालेंगे हम, तो x बराबर कितना, यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अंक है वो +3 है। इसके बाद में एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 2S2OH में हमें सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। देखिए इसके अंदर जो प्रोक्साइड बंध उपस्थित है, यानी कि 2 ऑक्सीजन है वो प्रोक्साइड के रूप में इसमें बंधे हुए हैं। कैसे, देखिए ये हाइड्रोजन, फिर ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर मैंने सल्फर लिख दिया और ये 2 ऑक्सीजन मैंने उपसहसयोजी बंध के रूप में जोड़ दिए, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये प्रोक्साइड के रूप में ये सल्फर है और इस सल्फर से एक ऑक्सीजन इस तरीके से और एक ऑक्सीजन इस तरीके से, ये उपसहसयोजी बंध बना रहे हैं और ये O है और ये H है, इस तरीके से इसको लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो 2 और ये हाइड्रोजन है उसका +1 होता है, तो +1 लिख दिया मैंने, फिर प्लस, फिर 2x यानी सल्फर है इसका निकालना है तो 2x लिख दिया मैंने, फिर लिखेंगे प्लस, फिर देखो 6 -2 क्यों लिखा, क्योंकि ये जो 6 ऑक्सीजन है हमारे पास है, और फिर उसके बाद में +2 और -1, ये प्रोक्साइड के रूप में ऑक्सीजन है उसके लिए -1 लिखा मैंने, और ये जो 6 लिखे मैंने ये किसके लिए लिखे हैं, ये जो 1 2 3 4 ऑक्सीजन है उनके लिए, और एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, 6 ऑक्सीजन हो गए, तो 6 -2 लिखा मैंने। इसको हल करेंगे 2 + 2x और -6 6 दूनी 12, और फिर प्लस माइनस आएगा क्योंकि 2 को गुणा करेंगे -2 बराबर 0, इस तरीके से ये आया। अब इसको आगे हल करेंगे, तो इसको हल करेंगे तो 2 + 2x और ये -14 बराबर 0, तो इसका पक्षांतर कर लें, तो ये तो प्लस के 14 हो गए, ये -2, ये माइनस में हो गए उधर, तो 2x बराबर कितना हुआ 12, x बराबर कितना हो गया 12/2 बराबर 6, प्लस के 6, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक आ रहा है +6, तो इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण अंक निकालेंगे। इसके अंदर हम Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालें तो कितना आएगा, देखिए जैसे संकुल यौगिक हम बनाते हैं तो ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कोई भी सूत्र लिखते हैं, जैसे NaCl लिखा हमने, तो इस पहले के ऊपर ये धनायन होता है, ये ऋणायन होता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर भी ये पहला वाला है जो सोडियम है, ये धनायन भाग है इसका और ये ऋणायन भाग है। तो यहाँ पर धनायन के अंदर देख लीजिए प्लस, मतलब सोडियम है और एक सोडियम के ऊपर +1 होता है, ठीक है, तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो +2 इस पर ऑक्सीकरण अंक है, मतलब सोडियम का, और इस सोडियम का होने की वजह से इस पर जो आवेश होगा वो कितना होगा -2 होगा, तभी तो ये उदासीन होगा, संतुलित होगा, तो इसके ऊपर -2 माना जाता है, लिखा हुआ नहीं हो तो भी आपको ये मानना पड़ेगा। तो अब हमें किसका निकालना है, Fe का निकालना है, तो Fe का आप यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखो x से, Fe का क्या लिख दिया हमने, x लिख दिया, ठीक है, और फिर उसके बाद में अगर आप ना भी करो ना, इसके ऊपर -2 भी न भी मानो तो भी निकल जाएगा, दोनों तरीका मैं आपको बता रहा हूं। देखो पहले हमने इसका लिखा x, इसका निकालना है, तो फिर +6 5 क्योंकि 5 ये CN जुड़े हुए हैं और एक के ऊपर -1 होता है, फिर प्लस NO लिगेंड है, ये उदासीन लिगेंड है तो 1 है और इसका उदासीन का 0 होता है, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए बराबर क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा -2, तो यहाँ पर आ गया x -5 बराबर -2, तो x बराबर कितना आ गया -2 है और ये पक्षांतर किया 5 आ गया, तो x बराबर कितना हुआ +3, मतलब इसकी ऑक्सीकरण अंक +3 आ गया। अब इसका दूसरा तरीका है वो और देख लीजिए, Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो इसका देखो सोडियम है, सोडियम का 2 सोडियम है और इसका +1 होता है, फिर Fe है इसका x माना हमने, फिर प्लस यहाँ पर 5 CN है और एक के ऊपर आवेश होता है -1, फिर प्लस NO उदासीन लिगेंड है 1 है और उदासीन लिगेंड का 0 होता है, ऊपर आवेश 0 है। अब देखो ये तो हो गया 2 + x और ये हो गया -5 बराबर 0, तो पक्षांतर कर दें तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये जो माइनस का है ये तो प्लस का हो जाएगा 5 और ये है ये माइनस का हो जाएगा 2, और x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3। तो इस तरीके से
इसका ऑक्सीकरण अंक ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब इसमें आप ध्यान देना, मतलब ये समन्वय मंडल है, ये धनायन है और ये ऋणायन है। अब इसके लिए देखो, कोबाल्ट के ऊपर ऑक्सीकरण अंक आपको निकालना है। आपको पता लग रहा है क्या आ रहा है, +1 आ रहा है, सीधा ही आपको पता लग रहा है इसका। इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक हमें निकालना है, तो वैसे निकाल लेते हैं। जैसे के है, पोटेशियम है, 1 है और इसका ऑक्सीकरण अंक +1 होता है, +1 होता है। और फिर उसके बाद में प्लस इसका निकालना है तो x, फिर प्लस, फिर 2 है, ऑक्सीलेटो है, और ऑक्सीलेटो का आपको पता है कितना होता है, -2 होता है ना इसके ऊपर, तो -2 लिख दिया हमने। ठीक है, 2 है तो -2 यहाँ लिख दिया मैंने, प्लस ये 2 है और ये उदासीन लिख दिया 0 होता है, बराबर 0। ठीक है, वैसे देखें तो इसका ना लिखे इसके ऊपर आगे से लिख सकते हैं हम, लेकिन हम इस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर हो गया 1, फिर प्लस x, प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये देखो माइनस का चिन्ह आ गया, तो माइनस कितना हो गया 4, और ये 0 हो गया, बराबर 0। x का निकालना है, x बराबर कितना हुआ, ये तो प्लस का 4 हो गया और ये माइनस का 1, तो x बराबर कितना आ गया, प्लस का 3। ये इसका आंसर हो गया +3। ठीक है, इस तरीके से हम इसका ऑक्सीकरण अंक निकाल सकते हैं। इसमें Fe का ऑक्सीकरण अंक निकालना है, तो Fe का x +5, Cn के ऊपर -1 होता है तो -1, फिर +1 है और ये उदासीन है, NO लिख दिया, NO उदासीन लिगेंड है इसलिए इसका 0 होता है, बराबर -2, इसके ऊपर जो आवेश है वो आ गया। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, x -5 बराबर -2, ये 0 हो गया, तो x बराबर कितना हुआ, -2 + 5, तो x बराबर कितना हो गया, +3। इस तरीके से इसका ऑक्सीकरण अंक हम निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।